हेलो दोस्तों मैं आज आप लोगों को लक्ष्मण जी की मरने की खबर सुन उर्मिला हंसने लगी इसी के बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि रामायण में माता सीता सहज ही अपने पति श्री राम के साथ वनवास जाने के लिए तैयार हो गई थी, परंतु बचपन से बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लखन जी कैसे भला राम जी से दूर हो जाते। लक्ष्मण जी अपने माता सुमित्रा से तो आज्ञा ले लिए, परंतु उर्मिला से कैसे आज्ञा ले, ये सोच लक्ष्मण जी अपने पत्नी उर्मिला की कक्ष की ओर जा रहे थे और सोच रहे थे कि अगर बिना बताए जाऊंगा तो वो रो रो कर जान दे देगी और बताऊंगा तो जाने के लिए जिद करेगी। जैसे ही लक्ष्मण जी अपनी पत्नी के कक्ष में पहुंचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती की थाल लेकर बाहर खड़ी उनका प्रतीक्षा कर रही है। जब लक्ष्मण जी उनके पास पहुंचे तो उर्मिला बोली, आप मेरी चिंता छोड़ दें। हे प्रभु, जो प्रभु की सेवा में वन को जाए उसे मैं रोकूंगी नहीं। मेरे कारण प्रभु की सेवा में कोई बाधा न आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। दोस्तों, लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनको कुछ कहने से पहले उर्मिला उनकी संकोच दूर कर दिया। वास्तव में यही पत्नी धर्म है। पत्नी का इतना त्याग और प्रेम देखकर लक्ष्मण जी बिलख बिलख कर रोने लगे। और दोस्तों, उर्मिला जी ने एक दीपक जलाया और विनती किया कि हे मेरे नाथ, इस आस को कभी बुझने नहीं देना। लक्ष्मण जी तो चले गए, लेकिन 14 वर्षों तक उर्मिला तपस्विनी की भांति कठोर तप करती रही। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने कभी भी अपने महलों के द्वार बंद नहीं किए। वह सारी रात जाकर दीपक के लौ को बुझने नहीं दिया। दोस्तों, मेघनाथ से युद्ध करते जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग जाती है और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर अयोध्या से होकर जा रहे थे, तो भरत जी ने राक्षस समझकर हनुमान जी पर बाण चलाया और हनुमान जी नीचे गिर गए। तब हनुमान जी ने युद्ध की सारी बात भरत जी से बताई कि रावण पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर शक्ति बाण चलाया है, इसलिए लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं। और मैं उनके लिए संजीवनी बूटी लेने आया। दोस्तों, जब यह बात माता कौशल्या ने सुनी तो उन्होंने कहा कि राम से जाकर कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी ना रखे। दोस्तों, जब यह बात माता सुमित्रा ने सुनी तो वो हनुमान जी से कहती हैं, हनुमान जी, राम जी से जाकर कहना कि कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, मैं उसे भी राम की सेवा में भेज दूंगी। ये दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी के आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे कि उन्होंने उर्मिला जी को हंसते देख उन्होंने पूछा कि हे देवी, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है। हनुमान जी जब उर्मिला से ये बात बोले तब उर्मिला जी ने कहने लगी कि हे हनुमान, मुझे भला किस बात की चिंता, मैं क्यों चिंता करूं। मेरा दीपक अभी संकट में नहीं है, मेरे पति संकट में हो ही नहीं सकते। जब मेरा दीपक बुझ नहीं सकता तो रही बात सूर्योदय की, वो तो हो ही नहीं सकती। चाहे तो अयोध्या में आप कुछ देर विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आप कि वहां बिना पहुंचे सूर्योदय हो ही नहीं सकती। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपने गोद में लिए बैठे हैं, तो जो श्री हरि भगवान राम के गोद में लेटा हो उसे काल भी छू नहीं सकता। ये तो दोनों लोग लीला कर रहे हैं। मेरे पति वन में सोए नहीं हैं, इसीलिए भगवान की गोद में जाने के बाद थोड़ा विश्राम का समय बढ़ गया है, उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को नहीं लगी है, शक्ति तो श्री राम जी को लगी है।
क्योंकि मेरे पति की हर सांस में राम है और जब उनके शरीर और आत्मा में भी राम है तो शक्ति राम जी को लगी है, न कि मेरे पति को। इसलिए हनुमान जी आप निश्चिंत होकर जाइए, सूर्योदय नहीं होगा।